थैंक यू, थैंक यू। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि आज के सुंदर और अच्छे दिन हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने में प्रभु ने हमारे ऊपर जो दया दिखाया, ताए दिल से उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आगे के कुछ लम्हों को हम लोग खर्च करें। जैसा कि परमेश्वर के कलाम के बीच में से पिछले 2-3 हफ्ते से हम लोग लगातार जो मनन करते जा रहा हूं, उसकी आगे की कुछ और बातों को भी आपके साथ आज भी मैं बांटना चाहूंगा। हमारी मनन की बुनियादी शब्द था या शब्द हैं इब्रानियों की पत्री, याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 5वां पद। पढ़ लेंगे कोई, ताकि उस शब्द को फिर एक बार हम लोग अपने माइंड में ले आए। याकूब की पत्री, उसका 2:5। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। यस, प्रेरित याकूब कलीसिया को लिखकर इस बात को एहसास दिलाता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको चुनने का उद्देश्य क्या है, किन को चुना है, इत्यादि बातों के ऊपर हमारा मनन ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं। इसलिए उस बात के ऊपर अभी मैं ठहरना नहीं चाहूंगा। अब उस विषय के ऊपर हम लोग मनन करेंगे, हमारे विश्वास के ऊपर। परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को इसलिए चुना ताकि वो विश्वास में धनी बन जाए। विश्वास में धनी बनना, आगे की हमारी मनन में कुछ और बातों को नेक्स्ट कमिंग वीक्स में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, पर आज विश्वास के ऊपर कुछ बातों को हम लोग समझने की प्रयास करें। कि आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए। मुझे पता है कि हम सब लोग विश्वासी यहां पर उपस्थित हैं। यदि विश्वास नहीं होता तो इस छत के नीचे हम लोग नहीं बैठा होता। विश्वास के कारण ही हम यहां पर उपस्थित हैं। इसलिए मुझे और आपको यीशु मसीह की विश्वासी कहा जाता है। तरह तरह के विश्वास हमारी चारों तरफ मिल जाते हैं, परंतु उन तमाम विश्वास से हट करके एक विश्वास का मालिक है मैं और आप। कि उस विश्वास को हम लोग कितना महत्व देते हैं, उस विश्वास को हम कितना कीमती समझते हैं, यही मेरी और आपकी जीवन की आत्मिक उन्नति को बरकरार रखेंगे। विश्वास का बहुत सारा वेरिएशंस हमारे जीवन में होती रहती हैं। हमारे मध्य में भी ऐसा लोग हैं, जैसा मैंने इससे पहले भी कह चुका हूं, हम सबका विश्वास अलग अलग होते हैं। यानी कि हमारा विश्वास का जो नाप तोल यदि देखा जाए तो उसमें ऊपर नीचे
होती रहेगी। तो इस काम के लिए मुझे और आपको मेहनत करनी है। ऐसा एक विश्वास जो परमेश्वर के उपस्थिति में हम लोग पेश किया जाए, यानी दूसरे शब्द में कहूं तो हमारा विश्वास परमेश्वर को कबूल योग्य होने पाए। खुदावंद की कलाम के बीच में से कुछ बातें हम समझने की प्रयास करें। मेरे और आपके अंदर विश्वास सुनने की वसीले आया है। जैसा रोमियों की पत्री उसका 10 अध्याय की 17 पद पर लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आती है। हमें मसीह के ऊपर विश्वास इसलिए आया ताकि मसीह का वचन हमने सुना है, जिसके बारे में हम ज्यादा सुनोगे उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारा विश्वास जाकर टिक जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा केवल मेरे और आपका विश्वास इस वर्तमान समय में यीशु मसीह पर भी तो है ही हैगा, परंतु और भी कई सारे बातों पर भी हमारा विश्वास है। जो यीशु मसीह पर जो विश्वास है और संसार की अन्य बातों पर जो विश्वास है, इस दोनों विश्वास का अंदर फर्क मुझे और आपको समझना है। आने वाली कुछ शब्दों में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने के वसीले आती है और सुनना मसीह की कलाम की तरफ से। हम मसीह की वचन को लगातार हम सुनते रहते हैं, इसलिए इस शब्द के ऊपर जोर भी लाते हैं कि तुम निरंतर परमेश्वर की कलाम, परमेश्वर की वचन को सुनते रहो, पढ़ते रहो, ताकि पढ़ने के वसीले, सुनने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ती है, हमारा विश्वास मजबूत होती है, हमारा विश्वास का कमी पेशियों को समझने के लिए खुदा का कलाम सुनना, परमेश्वर की वचन पढ़ना हमें मददगार साबित करेगा। इसलिए जब कभी भी हम परमेश्वर की कलीसिया में आते हैं, जब हमारी घरों में, जब हमें मौका मिलते हैं, समय मिलते हैं, तो इसलिए प्रभु की वचन को पढ़ने का, सीखने का, सुनने का समय को व्यतीत किया जाए। हम विश्वास में गरीब नहीं रहना, यही परमेश्वर का कलाम हमसे कहते हैं। हमें विश्वास में धनी बनना है। धन एक साथ नहीं मिलता, धन जोड़ना पड़ता है। एक व्यक्ति लाखपति, करोड़पति, अरबपति कैसे बनता है? धीरे धीरे अपनी खजाने में धन जोड़ जोड़कर एक दिन वो लाखपति बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, अरबपति, करोड़पति बन जाते हैं ना। तो विश्वास का धनिकता, विश्वास में मुझे और आपको धनी बनना है तो आपका विश्वास को आपको बढ़ाना पड़ेगा, विश्वास की सीमा को बढ़ाना पड़ेगा,
विश्वास की डूंगाई को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए परमेश्वर का वचन, संगति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शब्द हमने पढ़ लिया, विश्वास सुनने के द्वारा आती है। क्या सुनने के द्वारा? वचन। एफिसियों की पत्री में से एक शब्द को पढ़ लीजिए। एफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय का 13वां शब्द को जरा पढ़िए। एफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय का 13वां शब्द निकालिए फटाफट निकाल कर पढ़े। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, वो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जिस पर तुमने विश्वास करने के द्वारा प्रतिज्ञा की छाप लगी। उस शब्द को हम अलग रखेंगे। उस छाप जो शब्द हैं वो हम अलग रखेंगे, उसके ऊपर अभी हम मनन नहीं करेंगे। तो तुम परमेश्वर की वचन को सुनने के द्वारा तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा हुआ। वही विश्वास तुम्हें मुक्ति या उद्धार के लिए काबिल बना दिया। और उस मुक्ति का एक एश्योरेंस वो है, वो छाप। मैंने बोला उसके बारे में हम बाद में मनन करेंगे। शायद हो सकता है इस सीरियल में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे सब्जेक्ट के साथ नहीं मिलेगा। विश्वास सुनने के द्वारा आता है। इसलिए खुदा का कलाम ज्यादा से ज्यादा सुनिए आप। और इसके साथ एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा। हमारी समाज में बहुत से सुसमाचार सुनने को मिलेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में ही अलग अलग सुसमाचार के बारे में कहा गया। ठीक है, अलग अलग समाचार जो हमारी समाज में सुनाया जाता है। उसमें एक सुसमाचार का नाम ऐसा दिया गया है, और ही प्रकार का समाचार। पौलुस खुदा की कलाम के अंदर कहता है, और ही प्रकार का सुसमाचार। ये क्या है और ही प्रकार का सुसमाचार? जो इस सुसमाचार के साथ मेल नहीं खाते, जो आपकी उद्धार के लिए काबिल नहीं है, या आपकी उद्धार को कमजोर कर देने वाली समाचार। तो ऐसा समाचार हम लोग बहुत सुनते रहते हैं ना। यदि हम इस संसार की तरफ अपना कान लगाए तो हमें वही शब्द, वही संदेश हमें सुनने को मिलता है जो आपके विश्वास को कमजोर कर देने वाली, आपके विश्वास को निराशा में धकेल देने वाली बातें। तो ये सारी बातों को कुल मिलाकर पौलुस ने एक शब्द दे दिया, और ही प्रकार का सुसमाचार। उसका अलग अलग वेरवा है। ये और ही प्रकार की सुसमाचार के अंदर क्या कुछ मिलावट होती है, तो मैं एक ही शब्द में ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि मिलावट का सुसमाचार को पौलुस कहता है और ही प्रकार का सुसमाचार। ये और ही प्रकार का सुसमाचार या और ही प्रकार की बातें जब आप सुनते हैं तो अपने आप को जांचने की प्रयास करें कि यह संदेश सुनने से क्या मेरी आत्मिक जीवन के अंदर उन्नति हो रही है या मेरी आत्मिक जीवन के अंदर कमजोरियां हो रही है।
इसको समझने का कोशिश आपको ही करना है, क्योंकि हम निरंतर या हमेशा कलीसिया में ही नहीं बैठा रहता, निरंतर हमारा संपर्क पास्टर साहबान से होता नहीं, निरंतर हमारी लेन देन हमेशा विश्वासियों के साथ होती नहीं। ऐसा कई लोगों के बीच में हमारी मुलाकातें, हमारी रिश्ता नाता है, कई लोगों से हम लोग मिलते हैं और कई प्रकार की संदेश सुनाने वालों से भी हमारी टकराव होती रहती हैं। तो इसलिए ऐसा लोग जब आपसे अपने विश्वास के बारे में जब कुछ बातों को कहते हैं तो इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए। जैसा कि सिर्फ जस्ट एक उदाहरण आपको मैं बताऊंगा, जो हमारी समाज के अंदर ज्यादा से फैलने वाले, या आपने कभी टक्कर ऐसा लोगों से ले लिया होगा, उनमें से एक को कहते हैं एंड टाइम मिनिस्ट्री वाले, आखिरी समय के सुसमाचार को सुनाने वाले लोग, जिनको हम अर्ली जीसस भी कहते हैं, यहोवा विटनेस। आजकल हमारी पंजाब के अंदर बहुत ही जोरदार से सुनाया जाने वाला एक और समाचार का नाम लेकर माता यरूशलेम बहुत है। अब आपके दिमाग में खराब करना नहीं चाहता हूं। कहीं ना कहीं ऐसा लोग आपके साथ टकरेंगे जब उनको पता लगता है ये ऑलरेडी विश्वासी हैं या किसी चर्च में जाते हैं, यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, तो उनका टारगेट आप ही है। क्योंकि आपको समझाने में आसान हो जाता है, क्योंकि आपको बाइबल की काफी सारी बातें मालूम है। इसलिए उन लोगों ने ऐसा शब्दों का कुंडी आपके जीवन में अटकाएगा जिससे आप दुविधा में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है आपको समझ नहीं आते है ना। किसी बात पर जब आपको शक में डाल दिया तो आप उसका सच्चाई को ढूंढने की तलाशी जरूर करेंगे, करना चाहिए। और एक प्रकार का समाचार सुनाने वाले, पौलुस उसको एक और ही प्रकार का सुसमाचार का शब्द तो दिया गया, परंतु वो सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार का मतलब क्या है? शुभ संदेश, अच्छा संदेश। हमारी जीवन के अंदर खुशियां देने वाली संदेश को शुभ समाचार कहते हैं, शुभ संदेश, गुड न्यूज। आपका विश्वास उसका नाप में आपको करना है। ओके। परमेश्वर की वचन सुनने से हमें क्या मिलता है? विश्वास हमें मिलती है। उस विश्वास, जो शब्द आपने सुना, जो वचन आपने सुना, कान से तो सुना है, अगर विश्वास के तौर पर वो बातें आपको रिसीव करनी पड़ेगी, आप उसको ग्रहण करना पड़ेगा। संसार में सुनने वाली हर एक बातों को हम रिसीव नहीं करते, हम स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमारे अंदर ऐसे बातों पर कोई पक्का यकीन नहीं है, कोई पक्का विश्वास नहीं। हाँ, सुन लिया बस, बाद में भूल गया, हमने उसको रिसीव नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। विश्वास खुदा का कलाम सुनने के द्वारा, हम उसको ग्रहण करने के द्वारा हमारे अंदर आ जाती हैं।
उसमें तीसरी बात ये होता है, हमें उस बात के ऊपर विश्वास करना चाहिए। मैंने 3 बातें अभी तक कहा। पहली बात, सुनने के द्वारा। क्या सुनने के द्वारा? परमेश्वर के वचन सुनने के द्वारा। और उस वचन को मैंने ग्रहण कर लिया। अब वो विश्वास के तौर पर मेरे अंदर बैठना है तो मुझे उसके ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, मुझे उस पर विश्वास करना पड़ेगा। यार, मैंने जो सुना, जिसको मैंने अपने मन में ले लिया, अब उसके विश्वास के तौर पर परिणामित होने के लिए आपको उस पर यकीन करना पड़ेगा। यस, बिलीव करनी पड़ेगी। बातें समझ आ रहे हैं आपको? जैसा मरकुस की सुसमाचार उसकी 16 का 16 पद पर क्या कहते हैं? विश्वास करने वालों के द्वारा ये चिन्ह होंगे। तो अगर आप और मैं अपने जीवन के अंदर विश्वास का कुछ परिणाम अगर दिखाना है तो आपको बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करने वालों के द्वारा। अगर आपके अंदर ये विश्वास नहीं है तो मरकुस 16 की 16 जो कहती हैं वो होगा नहीं। प्लीज उस शब्द को जरा पढ़िए, मरकुस 16 का 16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो विश्वास करें और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा, वह दोषी ठहराया वह जाएगा। दोषी ठहराएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। देखिए, विश्वास का और परिणाम क्या क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट क्या क्या निकलती हैं, ये सारी बातें उस एक वचन के अंदर कही गई हैं। सिर्फ एक वचन नहीं है, और भी कई सारे शब्द आपको परमेश्वर के कलाम के अंदर मिलेगा। यानी कि विश्वास करने से ही हमारा उद्धार होती है। सुनना काफी नहीं है, सिर्फ उसको ग्रहण करना ही काफी नहीं है, उस पर आपको यकीन करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। यू हैव बिलीव इट। आपको उस पर विश्वास करना है। वही विश्वास आपको उद्धार की तरफ ले जाएगा, मुक्ति की तरफ ले जाएगा। आज बहुत से लोग सुसमाचार तो सुनते हैं, परंतु वो मुक्ति की तरफ आगे नहीं बढ़ते, उद्धार की तरफ आगे नहीं बढ़ते। आज भी कई सारे लोगों को अपनी उद्धार के बारे में डाउट है, शक है, क्योंकि उनका विश्वास आज भी कच्चा पक्का है। ठीक है ना? संपूर्ण विश्वास नहीं है, एक पूरा यकीन नहीं है, डाउट में है। यार, मैं केवल सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही मुक्ति मिलेगा? इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है? मेरी बातें समझ में आ रहे हैं? हम ऐसा संदेश को सुनते हैं, ऐसा लोगों को सुनते हैं, ऐसे शब्दों को हम सुनते हैं, या हमारी सोच विचारों में या हमारी वातावरण में से बीते हुए समय से हमारा जीवन के अंदर ऐसा कुछ बातें बैठी हुई हैं। विश्वास यानी कि हमारी मुक्ति करनी के वसीले ही कंप्लीट होगा। जब तक कुछ करेगा नहीं तब तक मुक्ति हमारा नहीं बनेगा। यह विश्वास हमारी समाज में है। इसलिए लोग सिर्फ
यीशु मसीह पर विश्वास करना ही ठीक नहीं समझते हैं, विश्वास के साथ साथ मुक्ति का योग्य करनी भी होनी चाहिए। तो इसलिए लोग कर्म करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? किसी का भला करना कर्म नहीं है। सुनो, इस बात को समझना है। किसी का भला करना एक कर्म नहीं है। कर्म मीन्स कोई काम हम कर रहे हो उसको कर्म कहते हैं ना, करने वाले कामों को हम कर्म कहते हैं। परंतु मेरे और आपकी भला करने का मकसद ये नहीं है ये भला काम करके मेरी मुक्ति पक्की होगी। नो, समझ में आ रही मेरी बात? परमेश्वर की बंदा या बंदी होने के नाते भला करना मेरा और आपका कर्तव्य है, यह हमारी जिम्मेवारी है। परमेश्वर का वचन कहती है हर एक परमेश्वर के बच्चे भले काम करना ही चाहिए। जब आप समाज में रहते हो भले काम आपको करना ही है। यह मेरी और आपका हक है, यह मेरी और आपका क्या बोलूं, परमेश्वर का हुक्म है, भला करो। पर तुम्हारा भला करने का पीछे का मकसद ये नहीं है ये भलाई से मेरा मुक्ति बन जाएगा। नो, हमने हमारी मुक्ति को प्राप्त कर लिया जब यीशु मसीह की सुसमाचार के ऊपर जब हमने विश्वास किया, उसको हमने ग्रहण किया, जिस पर हमने अंगीकार कर लिया। या उसका चौथा स्टेज है हम उस बात पर क्या बोलते हैं, हम उसको कन्फस करना होता है। कन्फस करना, हम अपने मुंह से उसको अंगीकार करना। एक शब्द पढ़ने से आपको वो बात भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं इसलिए इस बात को थोड़ा सा गहराई में आपको बता रहा हूं। हमें से कई लोग विश्वासी तो कहते हैं, परंतु आपका विश्वास क्या इन प्रक्रियाओं में से होकर निकली है कि नहीं? रोमियों की पत्री 10 अध्याय उसका 9 और 10 आयत। यस, मुंह ज़बानी याद एक शब्द है वो। रोमियों की पत्री उसका 10 अध्याय का 9 और 10 आयत को पढ़े। कि यदि तू अपने मुंह से यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। यस, परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो निश्चय उद्धार पाएगा। तुम्हारा उद्धार यीशु मसीह की सलीबी मृत्यु और उसकी पुनरुत्थान को जब तू अपने जीवन में विश्वास कर लेते हैं तो तुम्हें मुक्ति या मोक्ष या उद्धार तुम्हें प्राप्त होती है। उसका अगला शब्द क्या कहते हैं? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन, हालेलुया। आपका मुक्ति का या उद्धार मैंने प्राप्त कर लिया। मैं आज से लेकर उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति हूं करके आपको यकीन दिलाने वाला यही शब्द है। बात आपको समझ आ रहा है कि नहीं? आप यीशु मसीह का विश्वासी क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने इस प्रक्रिया के बीच में से होकर निकला हुआ एक शख्स है। आमीन।
आप पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं, आप पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, हाँ मैं उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति हूं, क्योंकि रोमी 10 अध्याय 9 और 10 आयत के अनुसार मैं यीशु मसीह की उस समाचार को मैंने विश्वास कर लिया और मैंने अपने हृदय में उसको रखा और मैं अपने मुंह से उसका अंगीकार किया है। आमीन। इसलिए एक पापी मनुष्य जब तौबा करते हैं, यानी कि एक पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारी कलीसियाओं में तौबा करवाते हैं ना। जब पहली बार कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं तो पादरी साहबान उस व्यक्ति को इन शब्दों को बता कर देते हैं, तो मेरे पीछे पीछे बोल। पर सचमुच एक पापी मनुष्य का उद्धार या मुक्ति किसी की बोलकर देने पर नहीं होती, उनका स्वयं की बोलने पर ही होती है, हैं? फिर हमारी कलीसियाओं में ऐसा रिवाज क्यों चलते हैं, हम ऐसा काम क्यों करते हैं? हो सकता है शायद पहली बार जो बंदा प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, उसके जीवन के अंदर पाप के विषय में पछतावा हो गया, अपनी गुनाह के बारे में वो पछतावा किया, शायद उसको अगली शब्द बोलने को आता नहीं है, मैं क्या बोलकर प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करूं। तो इसलिए पादरी साहबान लोग आपको हेल्प करता है, मदद करता है कि आप अपनी पापों से मुक्ति कैसे प्राप्त करें, यीशु मसीह से कैसे तुम प्रार्थना कर सकते हैं, तो इसलिए आपको हेल्प करता है। आमीन। परंतु पादरी साहब का शब्द जो है ना, वो आपका शब्द है, वो आपकी दिल की गहराई में से निकलने वाला पछतावे का शब्द है ना। हो सकता है पादरी साहब जब ये शब्द आपको कहेंगे या आपसे कहलवा देंगे, पादरी साहब तो रोता नहीं है, परंतु हो सकता है कहने वाला बंदा रोता होगा, उसकी आंखों से आंसुएं टपकती होगी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी गुनाह के बारे में पछतावा कर रियल में, वास्तविकता में, सचमुच में उसका मन, उसका दिल टूटकर वो अपनी गुनाहों को छोड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारे जीवन में ये बातें हुई? जब हमने तौबा करी, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्या हमारे जीवन में ये बातें हुई? बिना पछतावे की तौबा ही नहीं है। समझ आ गया? मजबूरन हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है? आज के समय पर क्या होता पता है? लोग क्यों तौबा कर रहे हैं? लोग क्यों चर्च में आते हैं? अपनी फायदा के लिए। परेशानियों की दलदल में डूब जा रहा है, वहीं से कहीं ना कहीं आजादी तो चाहिए, मुक्ति तो चाहिए, वहीं से कहीं ना कहीं बाहर तो निकलना चाहिए। तो किसी ने बता दिया भैया चर्च में जाया करो, है? चर्च में जाया करो, तुम्हें शांति मिलेगा, इस मुसीबत से तुम निकल आओगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस वहीं पर जाना है। बेचारे कुछ विश्वासी लोग बैठे हुए हैं, उसके लिए रो रो कर प्रार्थना करते हैं, आंसू इनकी टपकती हैं, तुम तो हंसते रहते हो। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये वास्तविकता में दिल किसकी टूट रहा है? आपकी परेशानी को सुनने वाले का दिल टूट रहा हूं। जब हम आपकी परेशानी को सुनता है तो हमारा दिल टूटता है।
हम प्रभु के साथ आपके लिए आंसू बहाकर रो रो कर हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। वास्तविकता में दिल किसकी टूटनी चाहिए? जिन्होंने अपनी समस्या लेकर आया, जिन्होंने अपनी परेशानी को लेकर आया, जो गुनाह की दलदल में डूब रहा है, भैया तुम्हारा दिल टूटना चाहिए, पछतावा वही होनी चाहिए। तो ऐसा विश्वासी सिर्फ 4 दिन में रहता है? ठीक है, हम जैसे पास्टर साहबानों की या आप जैसे विश्वासियों की प्रार्थना सुनकर उनको उस मुसीबत से बाहर निकाल दिया, चौथा दिन बंदा वही कीचड़ में फिर जा बसता है। क्यों? परेशानी खत्म हो गया। पहले घर पे लड़ाई था, झगड़ा था, बस कर्जे के नीचे डूबे हुए थे, बहुत सारी तकलीफें थे, है ना। 2 हफ्ते 4 हफ्ते चर्च में जाने से धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। तो अब हम मुड़ कर आते ही नहीं है, लोग देखते ही नहीं है। वो पछतावा सही पछतावा नहीं था। अगर वास्तविकता में सही पछतावा होता तो वो आज भी चर्च में बैठा होता, आज भी परमेश्वर की उपस्थिति में होता। उसको दुनिया का कोई परवाह ही नहीं होता। रिश्तेदार क्या बोलते हैं, यार दोस्त क्या बोलते हैं, पड़ोसी क्या बोलते हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं होता। मैं धन्यवाद देता हूं उन प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने अपनी रिश्तेदारों की, अपनी पड़ोसियों का, अपनी यार दोस्तों का कोई परवाह ही नहीं किया। हालेलुया! आपने इस विश्वास को बरकरार रख दिया, उस विश्वास के अधीनगी में रहा। आज भी अपनी मुक्ति की खुशी में आप बैठकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर ही रहा है। हालेलुया! हम वो झुंड है, हम वो झुंड है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तक 4 बातें मैंने आपके सामने बता दी। हमारे अंदर विश्वास, पहली बात परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे अंदर विश्वास, हम सुनते हैं, हम सुनते हैं और सुनने वाली बातों को हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। तीसरी बात, उस बात पर हम यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। और जो बातें मैंने विश्वास किया उस बात को मैं अपने मुंह से इकरार करते हैं, अंगीकार कर लेते हैं। हम रोमी 10 अध्याय उसका 9 और 10 पद को हमने पढ़ लिया। अगर बिना पछताए किए कोई पापी यहां पर बैठा है तो आज भी आपके लिए मौका है। प्रेज़ द लॉर्ड। रियलिटी में एक पछतावा ना मेरी और आपके जीवन में हर घड़ी होना अच्छा है, हर दिन होना अच्छा है। ये नहीं है कि पछतावा एक ही बार हो गया तो बस पूरी जिंदगी पर पछताने की कोई जरूरत ही नहीं है, है? क्योंकि ये संदेश है ना, रिपेंटेंट, तौबा करना, मन फिराओ, ये शब्द सबसे ज्यादा कलीसिया के साथ ही किया गया है। समझे? परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से कहता है तौबा करो, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। एक पापी को एक ही बार ही तौबा करना होता है, ठीक है? एक पापी मनुष्य को एक ही बार तौबा करना होता है, परंतु एक विश्वासी को है बार बार तौबा करना पड़ता है, हर रोज तौबा करनी पड़ती है। जब भी प्रार्थना के लिए आपकी घुटने टेकते हैं, चाहे आपकी चलते फिरते हो, चाहे आपकी कामकाज के बीच में हो, जिंदगी में होने वाली किसी भी बात जो आपके दिल तक परमेश्वर के साथ उस रिश्ता नाता जोड़ने में आपको कोई रुकावट पैदा कर रहा, कोई दिक्कत पैदा कर रहा हूं, बैठता तो हूं पर प्रार्थना नहीं कर पाते। बाइबल लेकर बैठती तो है पर पढ़ी नहीं जाती। पता नहीं, मन नहीं करते, मन नहीं करते। एक खतरनाक इशारा है। हम विश्वासी लोग बैठे हुए, प्लीज सुनिए, ये आपके लिए मेरे लिए एक इशारा है।
टाइम तो हैगा बेशुमार, पर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वचन नहीं पढ़ पाते हैं, परमेश्वर के साथ उस रिश्ते नाते को जोड़ नहीं पा रहा हूं, तो बेटा टटोल के देखो दिल में आए, अपने जीवन की तरफ जरा टटोल कर देखो, मैं क्यों दुआ नहीं कर पा रही है, मैं प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहे, मैं वचन मनन क्यों नहीं कर पा रहे, वचन ध्यान से मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं। क्या मेरे अंदर कहीं ना कोई गुनाह, कोई पाप जो परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के रिश्ते को तोड़ने वाला ऐसा कोई काम मेरे जीवन में तो नहीं घटी। कुछ लम्हों को निकाल दीजिए और परमेश्वर से पूछिए, तो प्रभु की आत्मा हमें कहेगा। यस, जरूरी नहीं हो मेरे मित्रों, जब भी आप घुटने टेक ही गया उसी टाइम ही परमेश्वर का स्पर्श आपके जीवन के साथ होना, उसी टाइम ही आप रूह में होकर प्रार्थना करना जरूरी नहीं है। पवित्र आत्मा ऐसा स्थानों में कभी उतरता नहीं जहां अपवित्रताएं हैं, जहां गंदगी है। यदि आपके मन में ऐसा कोई अपवित्र वाली बातें आपने रखी हैं, आपने उस बात को खदेड़ दिया नहीं, निकाला नहीं, तो पवित्र आत्मा भी वेट करेगा कि तू जांच इस बात को, निकाल। जब तक इसको नहीं निकालूंगा तब तक मैं भीतर आ ही नहीं पाएगा। मेरा विश्वास है कि आप मुझे सुन रहा है। हालेलुया। यानी मैंने कहा तौबा एक पापी व्यक्ति के लिए एक ही दफा होती है, परंतु एक विश्वासी के लिए तौबा जो है ना, मन फिरावट, रिपेंटेंस जो है ना, बार बार होती रहती है। ये जिंदगी पर चलती रहना है, ये प्रोसेस हमारे जीवन पर चलता ही रहेगा। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जब पढ़ेगा ना, उसकी दूसरी तीसरी अध्याय को जब पढ़ते हैं, वहीं पर 7 कलीसियाओं के बारे में कहते हैं। प्रत्येक कलीसिया से पवित्र आत्मा कहता है मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि आत्मा कहता है मैं तो तेरी करतूतों को मैं जानता हूं, तेरी कमी को मैं जानता हूं, इसलिए मन फिराओ, अपनी पाप के बारे में पछताओ। मेरे अजीजों, हम लोग ऐसा कोई गुनाह तो करते नहीं, हम ऐसा कोई पाप तो करते नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर हर रोज प्रतिदिन कोई ना कोई भूल चूक आई तो जाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, मनुष्य हैं। किसी के साथ कोई बेवफा हम कर ही लेते हैं, किसी के साथ कोई अनहोनी बातें हम कह बैठते हैं, किसी के साथ हम ऐसा अन्याय कर ही लेते हैं, कई बार जानबूझकर नहीं करते। तो इन बातों से मुझे और आपको तौबा करना जरूरी है। ओके, सो हमने सुना, उसको हमने ग्रहण करी, उस पर हमने विश्वास किया, और हमारी विश्वास को हमने क्या कर दिया, अंगीकार कर लिया। उसके वसीले में क्या मिला, हमें उद्धार मिला है ना। आखिरी बात इसी में, वो क्या है, हमारा विश्वास का क्या बोलते, एक सबूत चाहिए कि मैंने विश्वास करी। आपका विश्वास एक्शन में आना चाहिए, काम में आना चाहिए, दिखाई देना है। ठीक है, मेरा विश्वास मैंने दूसरों के सामने प्रकट किया है या प्रकट करूंगा। मेरा विश्वास दूसरों के सामने प्रकट होने का मेरा मन की इच्छा है। तो आप एक शब्द को पढ़ने से आपको जल्दी इस बात को समझ में आएगा। यीशु मसीह ने मरकुस के सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 11 और 12 शब्द को जरा देखिए। मरकुस 2 का 11 और 12 शब्द। हाँ, आपको शायद मुंह ज़बानी पता होगा उस शब्द, या उसी से आप जानते हैं, फिर भी वो 2 शब्द को जरा पढ़िए। मरकुस 2 का। मैं तुझसे कहता हूं, हाँ। उठ,
अपनी खाट उठाकर हम्म। अपने घर चला जा। यस। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। यस। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आमेन। लूका 5 अध्याय की तरफ जरा जाइए। लूका 5 अध्याय, उसका 24 और 25 पद को भी जरा पढ़िए। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। या उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। यस। वह तुरंत उसके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करते हुए अपने घर चला गया। आमेन। मरकुस 2 अध्याय में एक लकवे की बीमार बंदा, जिसको उनके 4 मित्रों ने उठाकर यीशु के कदमों पर लाते हैं, यीशु मसीह उस व्यक्ति को शिफा देते, चंगाई दे देते। लकवे की बीमारी से वो ठीक हो जाते हैं। हो सकता है उतनी बड़ी भीड़ के बीच में वो बंदा अपनी खाट से खड़ा हो गया, अपनी पैरों पर वो खड़ा हुआ देखा तो इर्द गिर्द में जो भी लोग थे बड़े आश्चर्यचकित होकर यीशु मसीह की बड़ाई करने लगा, परमेश्वर की तारीफ करने लगा। तब यीशु मसीह ने एक बात और कहा, परमेश्वर के पुत्र को केवल पाप क्षमा करने का ही अधिकार नहीं है, बल्कि और भी कुछ कर सकता है। आमीन। यदि उसने मेरी और आपकी जीवन की पापों को जो बीते समयों में हम लोगों ने की है, अगर उसको वो क्षमा कर सकता है, तो वो केवल पापों को ही क्षमा नहीं देता, बल्कि आपकी जीवन की उन दुख तकलीफों का भी निवारण करने वाले हैं। तो लोग बड़ी आश्चर्यचकित हो गया, यार ये बंदा इतना बड़ा काम कर लेता है। तो यीशु कहता है, मुझे सिर्फ पाप क्षमा करने का ही अधिकार नहीं, मैं और भी कर सकता हूं, है ना। मुख्य बात तो वही है, ठीक है। इसलिए फरीसी लोग हैरान हो गया था कि ये कौन होता है पाप क्षमा करने वाले। तो यीशु मसीह ने इस बात को वहीं पर स्थापित कर ही रहा था कि तुम्हारा बीमारी का, तुम्हारा इस लकवे के बीमारी का कारण तुम्हारी गुनाह है, तुम्हारा पाप है। पहले तुम्हें अपने पापों का निवारण करनी है, उसके बाद शिफा है। आमीन। पर आज के समय पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए है? हम उल्टा चलते हैं ना, हम उल्टा चलते हैं। हम 10 से ऊपर को जाना चाहते हैं, 10, 9, 8, 7 ऐसा जाना चाहते हैं। पर प्रभु कहता नहीं, 1, 2, 3, 4। तो आज के समय पर मुझे और आपको सबसे पहले चंगाई चाहिए, बाकी सब बातें बाद में, है ना। सबसे पहले चंगाई, शिफा, मेरे जीवन के अंदर की जो सारे समस्याएं हैं वो सबसे खत्म हो जाए। उसके बाद मैं सोच लूंगा यीशु मसीह को मैं अपने घर पर आमंत्रित करना है या कि नहीं। यही आजकल हो रही है ना। तो यदि आपको शिफा चाहिए,
ये वो शिफा वाली बातें मैं सिर्फ यहीं पर नहीं कहने जा रहा हूं जो हमारी शारीरिक तौर पर जो भी कमजोरियां हैं। यीशु मसीह मेरी और आपकी शारीरिक शिफा ही कदम करने वालों में से नहीं है, उससे भी ज्यादा खतरनाक, जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र पर कोई पहुंच ही नहीं पाता, जो छू ही नहीं पाते, उस क्षेत्र को भी यीशु मसीह छू लेता है। आमेन, हालेलुया। कुछ आत्मिक लकवे वाले होते हैं ना, आत्मिक लकवा मारे हुए लोग। दिखने में तो ठीक है, चलता है फिरता है, सब कुछ है, परंतु स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पर वो लकवे मारा हुआ एक बंदे की तरह है। मैं पूछता हूं कि हमारे चर्च में भी ऐसा लोग है? बंदगी में 4 लोग उठाकर लाना पड़ता है। 2 दिन पहले पास्टर जी को मैसेज डालना पड़ती होती हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, कल संडे है, 10 बजे हमारा मीटिंग। हेलो, अगर व्हाट्सएप मैसेज पढ़ के, पास्टर जी का संदेश सुन के, आपकी अगल बगल में बैठने वाले आपकी साथी संगियों की कहने पर ही आप चर्च में आते हो, तो आप है लकवे की बीमार। मरकुस 2 अध्याय में कहने वाला या कहा हुआ ये लकवे के बीमार वाला तुसी आप हो, क्योंकि तुसी आप ही चल के नहीं होंगे, आपको 4 लोगों की हेल्प चाहिए। तो ऐसे बीमारों को ढूंढने के लिए हमें कहीं बाजार में जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे बीच में ही होता है। तो आज के दिन इस बात को जरा सा समझने की हम लोग कोशिश करें कि अब मैं उस लकवे के मारे व्यक्ति तो नहीं है। चर्च जाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति पर जाने के लिए मुझे क्या 4 लोगों की थक्के की जरूरत है? जब तक कोई मेरे पीछे ना कही जाए तब तक मेरे अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं होता। हो सकता है इसलिए आज शायद हमारे बीच में आज बहुत सारे कम लोग, क्योंकि उसको धक्का स्टार्ट करने वाला मिला नहीं होगा, है ना? मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं? बस जाकर खड़ी हो गई, 7 दिन बीते, 5-6 दिन चली नहीं, बैटरी डाउन हो गया, अब थक्का मार के ही स्टार्ट हो गए। पादरी साहब को पता है, इसलिए 2 दिन पहले ही मैसेज डालते हैं ग्रुप में, है ना, ताकि बंदा भूल ना जावे। कब तक चलेगा ये काम, है? सो आपका विश्वास, उसका सबूत चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने उस बीमारों से कहा, केवल वही नहीं है, वचन में और भी बहुत सारे लोग हैं। यीशु मसीह ने उन बीमारों से कहा, उठ अपना काठ उठाकर इनके बीच में से निकल जाओ, ताकि ये लोगों को पता चले कि तुम्हारा विश्वास का परिणाम क्या हुआ है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब आपने विश्वास कर लिया ना, आपका विश्वास कोई ना कोई कामों में प्रकट होनी चाहिए, दूसरों को दिखलाई देनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्या कर सकते हैं आप, ये आपको सोच विचार करना है?
इतने सालों से मैं विश्वासी हूं या इतने सालों से मैं प्रभु पर विश्वास तो करता हूं, परंतु मेरा विश्वास आज तक मेरे पड़ोसी को दिखाई नहीं दिया है। मेरी अगल बगल में रहने वालों को आज तक पता ही नहीं चला कि मैं चर्च जाने वाला व्यक्ति हूं या मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। आज तक किसी को ही नहीं पता। ऐसा विश्वास से क्या फायदा है? इसलिए यीशु मसीह कहता है, उठ बेटा, अब अपना काठ उड़ा और चला जा। हम यूहन्ना के सुसमाचार उसके 5 अध्याय में एक 38 वर्ष से उस तालाब की किनारे पर पड़ा हुआ उस बंदे के बारे में भी पढ़ते हैं ना। बीते 38 सालों से शिफा की चाहत में पड़ी थी, कर्म बहुत किया, बहुत बार उस कुंड में या उस तालाब में कई बार उसने गिरा। ऐसा नहीं है उस व्यक्ति ने कोई परिश्रम किया ही नहीं। मैं ऐसा उसका व्याख्या करूंगा, परिश्रम करना उन्होंने कोई कसर ही नहीं छोड़ा, परंतु जिन शब्दों के वसीले हम लोगों ने सुना ना, शायद ये बातों को उसने अपने जीवन के अंदर ग्रहण ही नहीं किया है? करते करते बड़ा लेट हो जाता था है ना। विश्वास के जीवन में कई बार हमारा भी यही हालत हो जाता है। हम बड़ा स्लो चलते हैं, धीरे धीरे रेंगते रेंगते आगे बढ़ते हैं। जब तू रेंगते रेंगते आगे बढ़ेगा तो कोई ना कोई शिफा पाकर उड़कर चले जा भी जाते हैं। क्या हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी ऐसा चल रहा है? यही माहौल है मेरी और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का? प्रेज द लॉर्ड। तो आपका विश्वास एक एक्शन में आनी चाहिए। करिए, आपका विश्वास को एक एक्शन में लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं? समाज के बीच में, आपके लोगों के बीच में, आपके इर्द गिर्द में रहने वालों के बीच में आपका विश्वास का इकरार आप कैसे लोगों के सामने प्रकट करोगे? सोच विचार कर लीजिए आप। हम सबके विश्वास की नाप मेप को बेहतर जानने वाला केवल हमारा परमेश्वर है ना। हम यहीं बैठकर किसी का स्कैनिंग नहीं कर सकते, इसका विश्वास कितना बड़ा है, कितना कम है ना। सिर्फ हमारा विश्वास को जांचने वाला, जानने वाला वो परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति पर हम लोग बैठे हुए हैं। यदि आपको लगता है कि मेरा विश्वास में कहीं ना कहीं कमी है, कमजोरियां हैं, तो आप उस प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु आपका मदद करेगा ना। हम लूका के सुसमाचार में उसका 22 अध्याय में पतरस के लिए प्रभु यीशु मसीह की एक विनती था, एक प्रार्थना था, है ना, पतरस के लिए। आप उसका लूका सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 31 और 32 पद को जरा देखें। यस, चैप्टर 22 verse 31 and 32। शिमोन, यस, हे शिमोन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। प्रभु यीशु मसीह शिमोन और उनकी साथियों से कह रहा हूं, ये शिमोन, शैतान ने तुम्हारे विश्वास को ऐसा पटकना चाहा, परंतु मैंने विनती किया ना, ताकि इसका विश्वास बरकरार रहे, इसका कमजोर विश्वास बने रहे, इसकी कमजोर विश्वास तगड़े हो जाए। यदि हम आज तक अपने विश्वास में खड़े हैं तो आप अपने आप को घमंड ना करिए। कई बार मेरी और आपके विश्वास को परखने के लिए शैतान ने बहुत कोशिश किया। ऐसा आंधी, ऐसा तूफान हमारी जिंदगी के खिलाफ में कई बार आ चुके हैं। यह भी हो सकता है कई बार हम गिर भी चुके थे, परंतु आज तक हम इसलिए चलते चल रहा हूं
क्योंकि उस प्रभु की हाथ हमारे पीछे है। आज तक परमेश्वर हमारे विश्वास का रखवाली कर रहा है। शिमोन से कहता है, शिमोन, हे शिमोन, मैंने तुम्हारे लिए विनंतियां की हैं, इसलिए तुम खड़े हो। क्यों ना हम प्रभु से यही बात को कहें, प्रभु मेरा भी विश्वास कमजोर है, एक निर्बल विश्वास वाला व्यक्ति हूं मैं, छोटी छोटी बातों पर मैं गिर जाती हूं, मैं गिर जाता हूं, मेरा विश्वास को बरकरार रखिए। आज हम प्रभु से यही प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। किसी व्यक्ति ने कहा कि संसार में दो तरफ का विश्वास वाले होते हैं, है ना। पहला, उनको नाम दिया गया है थोमा फेस, थोमा फेथ, थोमा को जानते ना। परमेश्वर के वचन में एक व्यक्ति है जिसको कहते थोमा फेस। क्या था थोमा का फेथ? थोमा का विश्वास क्या था? पढ़ा कि नहीं आपने? पढ़ा है, हाँ। पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसके बाद चेलों के बीच में आ खड़ा हो गया। कुदरती उस दिन या उस घड़ी थोमा उनके बीच में नहीं था, पता नहीं कहां चला गया था बंदा। सुबह सुबह की टाइम है, शायद थोमा ने सोचा होगा जाकर एक गिलास गरम चाय का प्याला पीकर आ जाते हैं ना। निकल गया बेचारा। तो यीशु मसीह आग खड़ा हो गया, थोमा नहीं था। बाकी सारे लोग यीशु मसीह को देखा। जब थोमा वापस आ गया तब तक यीशु मसीह गायब हो चुके थे, उनके बीच में से जा चुके थे। थोमा से कहने लगा, थोमा, हमारा गुरु, हमारा प्रभु अब थोड़ी ही देर पहले हमारे बीच में आया, हम सभी ने उनको देखा, हमने वार्तालाप किया, उनसे हमने अच्छे खासे रिश्ता नाता जोड़ा। थोमा का कहना था, ना, ये तुम्हारा वहम है, क्योंकि 2 दिन पहले ही हम लोगों ने उनको उस खबर के अंदर रख कर आया था। बड़ा पत्थर लुढ़का के उसको हमने बंद कर रखा हुआ था। नहीं, ये तुम्हारा वहम है, नहीं हो सकता। बार बार थोमा को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, परंतु थोमा को यकीन ही नहीं आ रहा था। थोमा ने एक ही बात को कह दिया, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं, जब तक मैं उसकी गांव के अंदर अपनी उंगली को ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यह है थोमा फेथ। कई बार मेरा और आपका भी फेथ ऐसा ही होता है ना। हमारा भी विश्वास कई बार ऐसा होता है, हम किसी की बातों पर यकीन नहीं करेंगे, है ना। कई बार वचन में जो बातें लिखी है ना, उस बात पर भी यकीन करना हमारे लिए बड़ी समस्या बन जाती है, हमारा विश्वास नहीं होते। तो ऐसे बहुत सारे विश्वासी आज भी हमारी कलीसियाओं के अंदर, हमारी समाज में होते हैं, थोमा की तरह विश्वास करने वाले। जब तक अपनी आंखों के सामने ना देखूं, जब तक उसकी गांव के अंदर अपनी उंगली को ना फंसाऊं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, करूंगी। चलो, यीशु मसीह थोमा को जवाब देता है। दूसरा, एक और विश्वास वाले लोग हैं, अब्राहम का फेथ, अब्राहम्स फेथ। हमें पता है कि अब्राहम का विश्वास क्या था, है ना। अब्राहम का विश्वास, उस विश्वास के सामने कोई जवाब ही नहीं था। पढ़िए एक शब्द रोमियों की पत्री में से पढ़ लीजिए। रोमियों की पत्री में से एक शब्द अब्राहम के विश्वास के बारे में, उसको पढ़कर हम लोग कदम करेंगे। रोमियों की पत्री उसका 4 अध्याय, उसका 17 पद से लेकर उसका 21 पद तक जरा पढ़ेंगे। यस, जैसा लिखा है हाँ, कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया,
उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो हैं। यस उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। यस, निराशा में भी उसने आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था या अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ यस और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर परमेश्वर पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। यस और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। यस, देखिए उस वचन को जरूर आप पढ़ लीजिए। अब्राहम का विश्वास, हालातों ने उसके विश्वास को तोड़ नहीं पाया, उम्र ने उसके विश्वास को तोड़ नहीं पाया, लोगों की चापलूसी उसके विश्वास को छोड़ नहीं पाया। उसके विश्वास को कमजोर करने के लिए कई प्रकार की बातें उनके सामने आती रही, उसने उस बात पर कभी यकीन नहीं किया। सो शब्द में आपने पढ़ा, जबकि अब्राहम कहते हैं कि वो 100 वर्ष की हो चुका था, बुजुर्ग अवस्था में आ रहा है, उसकी पत्नी साराई की उस कमजोर दशा को उनको मालूम था। इस उम्र में एक बच्चा पैदा करने का उसके अंदर कोई हिम्मत नहीं है, कर नहीं पाएगी। उस अवस्था में भी अब्राहम यहोवा परमेश्वर की वायदाओं पर यकीन रखा कि वो बहुत से जातियों का पिता बनेंगे, जबकि उसकी परिवार में एक भी औलाद नहीं है। यस, एक बुढ़े दंपति जिसके परिवार में आज तक एक संतान नहीं है, उसके लिए परमेश्वर की वायदा है तो बहुत से संतानों का पिता बनेगा, बहुत से जातियों का तो पिता बन जाएगा। सो ये सारी बातें सुन कर है ना, उसकी पत्नी साराई जिसका कान भोले हो चुकी थी, उसका विश्वास जा चुकी थी, यह संभव नहीं है। इसलिए साराई ने अब्राहम को एक और रास्ता बता कर दिया था, हम सब जानते हैं। मेरे प्रियो, मैं अपनी शब्दों के समाप्त करना चाहूंगा। अब्राहम का विश्वास, या ना हमारी विश्वास की शुरुआत के दिनों में हमने अपने परमेश्वर से बहुत सारी वायदाओं को प्राप्त कर बैठे हुए। हो सकता है इतनी यात्राएं करने के बावजूद भी आज तक कई लोग उस पर कोई सफलता हासिल नहीं कर पाया, परंतु आपका यकीन ना टूटे, आपका विश्वास ना टूटे। अब्राहम का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने अब्राहम को दी हुई वायदा उस बुजुर्ग उम्र में भी बरकरार रखा, उस सारे की निर्जीव गर्भपात्र के अंदर एक जीवन पैदा करने का हमारे परमेश्वर के अंदर सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया।
तो मेरे प्रियो, मेरी और आपके जीवन की उस निर्जीव हालत में भी, जहां हमारी आशाएं खत्म हो चुकी हैं, जहां हमारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, उस स्थान पर भी यदि आप अब्राहम के जैसे विश्वास में बने रहे, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे बहुत से जातियों का पिता अवश्य बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो वायदा बीते दिनों पर आपने अपने जीवन के अंदर पा रखे ना, उस वायदा पर आप अविश्वास ना करिए, उस वायदाओं पर आप यकीन करिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर की हर एक बातें हाँ की हाँ में पूरी होती हैं, कि वो मनुष्य नहीं है कि आपसे वो झूठ बोले। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर की बातें हाँ की हाँ में पूरी होती है। मेरे प्रिय बहन, मेरे भाई, यदि परमेश्वर से कोई वायदा आपने बीते दिनों पर अपनी डायरी में लिखा हुआ है, अपनी दिल की उन पट्टियों पर यदि आपने लिखा हुआ है, आपके दिमाग के अंदर आज भी वो बातें गूंजती हैं, तो यकीन करिए, विश्वास करिए, मेरा परमेश्वर असफल नहीं है। मेरी परमेश्वर की बातें वो कभी ना पूरा होने वाला नहीं है। मेरे लिए मेरा प्रभु वो काम अवश्य पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर की वायदा है मेरी और आपकी चंगाई, तो आपकी चंगाई आपको मिलकर ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है। उन निर्बलों के ऊपर बल डालने वाला है, उन बेजानों के अंदर जान डालने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहते हैं कि विश्वास में तू कौन बनना है? धनी बनना है। विश्वास में धनी बनना है। हमारी कलीसिया के अंदर ऐसा कोई भी सज्जन नहीं होनी चाहिए जो कमजोर विश्वास को लेकर फिरने वाले हैं। कमजोर विश्वास का कोई भी मालिक ही नहीं होनी चाहिए। हमारा विश्वास तगड़ा होना चाहिए, हमारा विश्वास उतनी डूंगी होनी चाहिए, हमारा विश्वास इतनी ऊंची होनी चाहिए, हमारा विश्वास इतनी लंबी चौड़ी होनी चाहिए जो परमेश्वर का कलाम हमसे कहते हैं। हालेलुया। याकूब प्रेरित कहता है, इसलिए परमेश्वर इस संसार की गरीबों को चुना ताकि उन्हें विश्वास में धनी बनाया जाए। विश्वास में धनी बनाया जाए। मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है कि आप विश्वास में जरूर धनी बनकर ही रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और भी विश्वास के ऊपर कई सारी बातों को आपके साथ शेयर करना है, आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे, ताकि मेरा और आपका विश्वास कोई तोड़ने ना पाए, हमारे विश्वास के ऊपर कोई खिल्ली ना उठाने पाए, हमारे विश्वास को कोई मजाक में ना लेना पाए। विश्वास करिए, परमेश्वर आज भी आपके लिए, मेरे लिए जिंदा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीर्वाद दे। आमीन। थैंक यू।